जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसको सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। दोस्तों 13 साल की बच्ची और 32 हैवान, ये खबर सुनकर रूह कांप जाती है, लेकिन एक बाल भी उन हैवानों के हाथ नहीं कांपे। ये खबर है राजस्थान के गंगानगर की, जहाँ पे 13 साल की लड़की को एक ऑटो वाले ने होटल के मालिक को कुछ चंद पैसों के लिए बेच दिया और फिर उस होटल मालिक ने अलग अलग लोगों को और वह 5 दिनों तक वो अलग अलग लोग उस बच्चियों को नोचते रहे। वह भी शराब पिला पिला कर। सोचिए क्या बीती होगी उस छोटी सी बच्ची पर। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हैवानों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है। तो दोस्तों याद कीजिए निर्भया केस। पुलिस ने सभी बीट प्रूफों को, दरिंदों को न्यायालय के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन वहाँ पे एक वकील खुलकर ये कहता है कि मैं निर्भया के हत्यारों को फांसी नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि वह किस टाइप का लॉयर होगा जो ऐसे लेफिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, उनका जीवन बचाने का बात कर रहा है और मरते दम तक वह लॉयर उसको बचाने के लिए केस लड़ता रहा। लेकिन अब यहाँ पर केजरीवाल जैसे नेता उन अपराधियों में भी वोट बैंक देख लेते हैं। वह अपराधी जिसे नाबालिग बोलकर कुछ सालों में ही छोड़ दिया गया था, उसे एक सिलाई मशीन और 10,000 रुपए देकर आए हैं। दोस्तों जरा इस गलाब को देखिए। हर साल 35,000 लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, लेकिन उनमें से कितने लोगों को फांसी की सजा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे देश के कानून में कुछ ना कुछ खमियां है, जिसकी वजह से दरिंदे ऐसे दुष्कर्म कर देते हैं। लेकिन मैं राजस्थान सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली में क्या होगा। क्या बुलडोजर चलवाने से न्याय मिल जाएगा? क्या उन अपराधियों के अंदर खौफ आएगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में होगा क्या कि उन अपराधियों को कुछ महीने या कुछ सालों के लिए जेल हो जाएगा और फिर जेल से बाहर आने के बाद ऐसे ही दुष्कर्म करने लगेंगे। कुछ लॉयर्स, कुछ काले कोट पहने हुआ इंसान ऐसे दरिंदों को बचाने की कोशिश करेगा और लाख दिन एक कर देगा उनको बचाने के लिए। तारीख पे तारीख मुकदमा चलता रहेगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा और उस लड़के को कभी न्याय नहीं मिलेगा। याद कीजिए हैदराबाद का डॉक्टर प्रियंका लेब केस, जहाँ पे पुलिस वाले अपराधियों को सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जाते हैं और वह अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागने की कोशिश करता है, तो मजबूरी में पुलिस वालों को उनका एनकाउंटर करना पड़ता है। अब यहाँ पर एनकाउंटर फेक है या रियल ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ के लोगों ने पुलिस वालों पर फूल बरसाकर पटाखों से स्वागत किया था। लेकिन हमारे ही देश के सिस्टम ने उन पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चला दिया। तो क्या इन तरीकों से आएगी उन लेपिस्ट, उन दरिंदों में खौफ? देखिए हमें ऐसे दरिंदों से अपने बेटियों को भी बचाना है और मुस्कान सुलेसन जैसे औरतों से अपने बेटों को भी बचाना है। इसलिए हमारे देश के सरकार को, हमारे देश के सिस्टम को, हमारे न्याय के सिस्टम को ये चीज समझाना होगा। हमारे देश के कानून में सुधार करना होगा और सख्त से सख्त और कठिन से कठिन सजा बनानी होगी ऐसे अपराधियों के लिए, ऐसे दरिंदों के लिए। क्योंकि अगर समाज को अपराध से मुक्त करना है तो अपराधियों के अंदर खौफ बनाना होगा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि हमारे देश का कैसा सिस्टम है। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई टॉपिक के साथ।